स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शैन को आंखों में पट्टी बंधे हुए कार्ड खेलते हुए देखते हैं। शैन बहुत ही स्मार्टली गेम विनर कर लेती है। तब हमारा मेल लीड मिस्टर युआन उसके पास जाके कहता है तुम बहुत ही अच्छा खेलती हो। इतना बोलकर वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर शैन भी स्टाइल मारते हुए उसे गन छीन के उसके ऊपर पॉइंट कर देती है और उसे प्रॉपर्टी की डिमांड करती है। तो मिस्टर युआन उसकी बात से एग्री हो जाता है। उसके बाद शैन वहाँ से जा रही थी तभी सोचती है इस अंडरवर्ल्ड की क्वीन मैं हूँ और मुझे कोई डबल क्रॉस नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन खुशी खुशी अपनी मॉम से मिलने आती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। तो वो अपनी मॉम की ग्रेव के सामने खड़ी रहती है। तभी उसकी स्टेप मॉम रोने की एक्टिंग करके उससे कहती है तुम्हारी मॉम की हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपने बालों में से हेयर पिन निकाल के उस पर अटैक करते हुए कहती है मेरी मॉम की डेथ हेल्थ की वजह से नहीं हुई है, जरूर तुमने ही कुछ किया है, इसलिए मुझे जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगी। इतने में वहाँ पे शैन का डैड आकर उसे पुश करते हुए कहता है तुम बहुत ही शेमलेस हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। ये सुनकर शैन बहुत ज्यादा सैड होकर रोने लगती है। तभी उसका डैड उसे कहता है तुम्हारी मॉम ने जाने से पहले तुम्हारी मैरिज फिक्स कर दी थी, ये उसकी लास्ट विश है तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन की मेड उससे कहती है आज आपके हस्बैंड अब्रॉड से वापस आ रहे हैं तो आप तो बहुत खुश होंगी ना। ये सुनकर शैन उससे पूछती है यान के वेलकम की सारी अरेंजमेंट कैसी चल रही है। तो रूही खुश होकर उसे बताती है सब कुछ बहुत ही परफेक्ट अरेंज हो चुका है। इतने में उसे यान के आने की न्यूज मिल जाती है तो वो खुश होकर जल्दी से उसे मिलने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान शैन की स्टेप सिस्टर जिया को हाथ पकड़ के कार में से बाहर निकालता है। उन दोनों को साथ में देखकर शैन शॉक हो जाती है। इतने में यान की मॉम खुश होकर उसे मिलने के लिए आती है। फिर जिया उसे बताती है कि यान एक जनरल ऑफिसर बन गया है। इतने में यान की सिस्टर मिंगू से कहती है अब जिया यान के साथ रहेगी। ये सुनकर यान सबको बताता है मैं बहुत ही जल्द जिया से मैरिज करने वाला हूँ। फिर जिया सबसे कहती है मैं यान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर शैन शॉक हो जाती है और यान से पूछती है ये सब क्या हो रहा है। तब यान कहता है मैं जिया से लव करता हूँ और उसी से मैरिज करूंगा। तभी वहाँ उसके डैड और स्टेप मॉम आती हैं। उसको देखकर शैन अपने डैड के पास जाती है लेकिन उसका डैड उसे इग्नोर कर देता है और जिया के पास जाके कहता है जिया तुम कैसी हो। तभी रूही उससे कहती है इन्होंने मैडम शैन को हर्ट किया है, इसने उनके हस्बैंड को छीनकर बहुत गलत किया। ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थपड़ा मार के कहता है तुम सिर्फ एक मेड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सही गलत बताने की। ये सुनकर शैन कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जिया ने मेरे साथ क्या किया। तो डैड उसे कहता है ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं और जिया तुम्हारी सिस्टर है तो तुम्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर यान शैन से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मुझे बता देना, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, खाना कपड़े घर तुम्हें सब मिलेगा। ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थपड़ा मार के कहती है तुमने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब तुम अपने पास ही रखो, अब मुझे सिर्फ तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर जिया कहती है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें यान को छोड़ने के लिए तो नहीं बोला, तुम यान को जानबूझकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। तो शैन कहती है मैं यान फैमिली की डॉटर इन लॉ की पोजीशन तुम्हें देती हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इतना बोलकर वो रूही के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी यान उसे रोक के कहता है तुम मुझसे डिवोर्स कैसे ले सकती हो, हमारे बच्चे को तुम्हें ही पालना है। ये सुनकर शैन उसे जवाब देती है तुम मुझे यहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए रखना चाहते हो, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। तभी रूही गुस्से से कहती है मेरी मैडम आप सबसे परफेक्ट है, उन्हें आपके सहारे की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिया उसके पास आके कहती है अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हें अपनी कंपनी भी छोड़नी होगी क्योंकि वो कंपनी यान फैमिली की है। तो शैन कहती है मैंने 3 सालों से उस कंपनी को अपनी मेहनत से सक्सेसफुल किया है, इतनी आसानी से मैं अपनी मेहनत को किसी और के नाम नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये बोलकर शैन अंदर चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन अपनी मॉम की ग्रेव के आगे प्रेयर करके कहती है मॉम मुझे माफ करना, मैं आपकी चॉइस को रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं सेकंड मिस्ट्रेस बन के नहीं रह सकती, मैं शैन को छोड़ रही हूँ। इतना बोलकर वो अपनी मॉम की ग्रेव के आगे सर झुका लेती है। फिर वो रूही से कहती है हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर रूही उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। शैन उसे बिना जवाब दिए उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। फिर वो दोनों कार में से उतरते हैं। तभी रूही उससे कहती है ये तो कमांडर का घर है, वो तो काफी स्ट्रिक्ट है। ये सुनकर शैन उसे बोलती है अब यान ऑफिसर बन गया है, हो सकता है वो हमें अपनी पावर से बुली करने की कोशिश करे, इसलिए हमें उससे भी बड़े पावर की हेल्प लेने की जरूरत होगी। तब रूही उससे पूछती है क्या वो हमारी हेल्प करेगा। तो शैन कहती है एक बार बात करके देखना चाहिए। फिर वो दोनों जैसे ही कमांडर के घर में एंटर करती हैं, वो कमांडर का फेस नहीं देख पाती क्योंकि वो कर्टन के पीछे बैठा हुआ था। वो शैन से पूछता है आधी रात को तुम्हें मेरे पास आने में डर नहीं लगा। तभी वहाँ एक ऑफिसर भागते हुए आता है। तो कमांडर जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लुआनी होता है, वो गुस्से में उसके शोल्डर पे शूट करते हुए कहता है तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता। तो शैन उसको देखकर सोचती है ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इतने में ऑफिसर बोलता है सॉरी मैं जल्दी में नॉक करना भूल गया।
उसके बाद शैन उससे कहती है मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ। तो वो उससे पूछता है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तभी रूही क्लैप करके वहाँ हेल्पर्स को बुलाती है जो कि बहुत सारा गोल्ड और गन लेकर आते हैं। ये सब देखकर मिस्टर लुआन उससे पूछता है तुम मुझे ये सब क्यों दे रही हो और क्या चाहती हो मुझसे। तो यान कहती है मुझे यान फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करना है और मुझे यान से डिवोर्स भी लेना है, लेकिन वो मुझे अपनी मर्जी से कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। मैं चाहती हूँ कि कल की पार्टी में तुम मेरे साथ आओ जिससे यान तुम्हें मेरे साथ देखकर डर जाए। ये बोलकर शैन वहाँ से चली जाती है। फिर ऑफिसर मिस्टर लुआन के पास आके पूछता है क्या आप सच में उसके साथ पार्टी में जाएंगे। लेकिन मिस्टर लुआन कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप उस कार्ड को देखता रहता है जो कि लास्ट टाइम शैन ने उसे दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिया सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी उसे शैन की कैट दिखती है तो वो जेलस होकर उसकी कैट की पूंछ पे पैर रख देती है। देन उसे किक करके नीचे बुड़का देती है। ये सब वहाँ आकर शैन देख लेती है और कैट को गोद में उठाकर रूही को देते हुए कहती है इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, पता नहीं कितनी चोट लगी होगी। तभी जिया उसे कहती है मैं तो सिर्फ उसे टच करी थी लेकिन उसने मुझे काटने की कोशिश की इसलिए मैंने उसे किक कर दी। ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जिया चिल्लाते हुए बोलती है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। ये सुनकर शैन उसे दोबारा थप्पड़ मारने वाली थी। तभी वहाँ पे यान आके उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुम पागल हो क्या। तभी शैन उसे कहती है इसने मेरी कैट को जानबूझ के किक मारी। तो यान कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ एक कैट ही तो है। तभी हमें एक पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन ब्राइडल ड्रेस पहन के बेड पे बैठी होती है। इतने में उसकी कैट बाहर भाग जाती है तो वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। देन एक पेंटिंग कैट के ऊपर गिरने वाली थी तभी वहाँ पे यान आके उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। शैन यान को देखकर सोचती है तुम पहले जैसे नहीं रहे, काफी बदल चुके हो। तभी वहाँ पे रूही आके कहती है डॉक्टर आ चुके हैं। ये सुनकर शैन जाते जाते उससे कहती है अगर नेक्स्ट टाइम जिया ने मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर शैन डॉक्टर के पास आके कैट की हेल्थ के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कैट को ज्यादा चोट तो नहीं आई है लेकिन अब वो बहुत एजिड हो चुकी है इसलिए वो कभी भी मर सकती है। ये सुनकर शैन कैट को बहुत प्यार से टच करते हुए सोचती है तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है इसलिए मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहोगी। देन नेक्स्ट सीन में जैसे ही शैन अपने रूम में आती है तो वो देखती है उसकी मॉम की ग्रेव जमीन पे पड़ी है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और जल्दी से ग्रेव को उठा लेती है। तभी वहाँ पे जिया के उसे टॉन मार के कहती है अच्छा हुआ तुम्हारी मॉम टपक गई, वैसे भी तुमने अपनी मॉम को कभी खुश नहीं किया, तुम्हारी मॉम तुम्हारी वजह से काफी परेशान रहती थी। ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ के कहती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरी चीजों को टच मत करना। तभी वहाँ यान आकर जिया को प्रोटेक्ट कर लेता है और उसको गोद में उठाकर शैन से कहता है इसका बदला तो मैं तुमसे बाद में लूंगा। ये बोलकर वो उसको वहाँ से लेके चला जाता है। तभी शैन अपनी मॉम की ग्रेव को देखते हुए कहती है मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एक दिन देख लेना आपको अपनी डॉटर पर बहुत प्राउड फील होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन पार्टी में आती है। तभी सारे गेस्ट आपस में बातें कर रहे थे आज मिसेस सेन की वजह से यान ग्रुप इतना ग्रोथ कर पाया है। तभी यान स्टेज पे आके सबसे कहता है आज मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये बोलकर वो जिया को स्टेज पे बुला के सबसे कहता है आज मैं जिया से एंगेजमेंट करने वाला हूँ और बहुत ही जल्द हम दोनों मैरिज कर लेंगे, फिर यान ग्रुप को जिया ही संभालेगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं ये तो मिसेस सेन के साथ बहुत गलत होगा, उन्होंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पावर खड़ा किया है और अब ये लोग उनसे उनका हक छीन रहे हैं। तभी मिंग कहती है मेरा ब्रदर बहुत ही जल्द शैन को डिवोर्स दे देगा। तभी सिया कहती है मेरी सिस्टर ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, अब उसे रेस्ट करना चाहिए, उसके हिस्से का सारा काम अब मैं संभालूंगी, उसका हस्बैंड, उसका घर एंड देन प्रॉपर्टी, अब इन सब पर मेरा हक होगा। ये सुनकर रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम खुद तो कुछ करते नहीं और तुम्हें दूसरों की सक्सेसफुल भी अच्छी नहीं लगती, बस दूसरों की सक्सेस को तुम अपना बनाना चाहते हो, तुम जैसे शेमलेस लोग मैंने आज तक नहीं देखे। ये सुनकर यान शैन को स्टेज पे बुला के कहता है तुम हमारी कंपनी की माइंड मास्टर बन सकती हो लेकिन जिया इस कंपनी की बॉस बनेगी क्योंकि उसने मुझे अब्रॉड में काफी सपोर्ट किया है। ये सुनकर शैन कहती है मैं अपनी पोजीशन जिया को क्यों दूं, वो मेरी पोजीशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। तभी सिया कहती है यान ग्रुप यान फैमिली का है और डाइवोर्स के बाद तुम यान फैमिली की मेंबर नहीं रहोगी, फिर तुम किस हक से इस कंपनी में रहना चाहती हो। ये सुनते ही शैन रूही से लीगल डॉक्यूमेंट लेकर सबको दिखाते हुए कहती है मेरी मॉम ने मरने से पहले एक एग्रीमेंट रेडी किया था जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि इस बिजनेस को मेरी मॉम ने शुरू किया था और इसकी रियल ओनर मेरी मॉम के बाद मैं बनूंगी। ये सुनते ही सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि यान फैमिली इतनी बड़ी चीटिंग कैसे कर सकती है, वो भी अपनी फैमिली के डॉटर इन लोगों के साथ। तभी यान शैन से कहता है यहाँ पे काफी सारे गेस्ट हैं इसलिए अभी कोई इशू क्रिएट मत करो और मुझे कंपनी की सील दे दो। ये सुनकर शैन रूही से सील ले लेती है। फिर जैसे ही यान सील लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तभी शैन वो बॉक्स फेंक देती है और उस बॉक्स को एक आदमी कैच कर लेता है। फिर शैन यान से कहती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाके उस आदमी से बॉक्स ले लो। ये सुनकर जैसे ही यान उसके पास आता है तभी वो आदमी उसे कहता है इस कंपनी की रियल ओनर मिसेस सेन है
इसलिए ये बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। ये सुनकर यान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करता है। तभी जिया पीछे से उसके हैंड पे शूट कर देती है। फिर जैसे ही यान उस आदमी को शूट करने वाला था, इतने में शैन बड़े प्रोफेशनल तरीके से जिया के हाथ से गन छीनकर उसको शूट कर देती है, जिससे यान की बुलेट डबल क्रॉस होकर नीचे गिर जाती है। फिर यान उससे पूछता है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? तभी शैन उसके पास आके कहती है, मुझे डर तो लगता है, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। फिर यान उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे गन नीचे रखने के लिए कहता है, तो वो गन को फेंक देती है। तभी जिया उस आदमी के हाथ से बॉक्स लेके यान को देती है। इतने में शैन अपनी हेयर पिन से उसके हाथ पर अटैक करके उससे बॉक्स ले लेती है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। देन वो जैसे उसे शूट करने वाला था, तभी वहाँ पे मिस्टर लुआन बड़े स्टाइल में एंट्री करके उसे बचा लेता है। फिर शैन उसको देखकर अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है, जिसमें वो उसके साथ कार्ड खेल रही थी। उसको देखकर जिया यान से कहती है, ये तो तुम्हारे अंकल है ना, इन्हें तुम्हारे डैड ने किसी गलती की वजह से घर से बाहर निकाल दिया था। इतने में मींग मिस्टर लुआन से कहती है, अंकल अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे पता है कि आप मेरे ब्रदर यान को बचाने आए हैं। इस शैन की बच्ची ने हमें बहुत परेशान किया है, अब आप इसकी अकल ठिकाने लाओ। ये सुनकर मिस्टर लुआन शैन के क्लोज जाता है। ये सब देखकर रूही डर जाती है और शैन से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? तो शैन ने मिस्टर लुआन पे अटैक करने के लिए अपने हाथ में नाइफ छुपा रखा था। देन जैसे मिस्टर लुआन अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, तभी वो सबके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। ये सब देखकर यान से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो हमारे रिलेटिव हो ना। ये सुनकर मिस्टर लुआन उनसे कहता है, तुम लोगों ने पास्ट में मेरे साथ बहुत गलत किया था, इसलिए मैं तुम्हारा रिलेटिव नहीं हूँ। तभी यान की मॉम रोनी की एक्टिंग करने लग जाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर इन लॉ हूँ, मैंने तो तुम्हें बहुत बार सपोर्ट किया है, तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? तभी मिस्टर लुआन से कहता है, अब ये सारी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, मैं यहाँ का न्यू कमांडर इंचार्ज बन गया हूँ। इतना बोलकर वो अपने जूनियर ऑफिसर जाओ से कंपनी के पेपर्स लेता है और सबको दिखाते हुए कहता है, शैन ने इस कंपनी को सक्सेसफुल किया है, इसलिए ये कंपनी इसके नाम होगी। फिर जाओ शैन को डिवोर्स पेपर देके कहता है, मिस्टर लुआन ने आपके लिए डिवोर्स पेपर भी तैयार करवा दिए। ये देखकर यान शैन से पूछता है, तुम क्या सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? तभी शैन उसे बताती है, मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए मैरिज की थी क्योंकि ये मेरी मॉम की लास्ट विश थी, लेकिन ये सब तुम डिजर्व नहीं करते। तभी यान की मॉम से कहती है, अगर तुमने डिवोर्स ले लिया तो तुम कभी भी हमारी कंपनी में एंटर नहीं कर पाओगी, क्योंकि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि यान फैमिली का मेंबर ही उसे चला सकता है, और डिवोर्स होने के बाद तुम मिसेस यान नहीं रहोगी। ये सुनकर मिस्टर लुआन ऊपर लगे बैलून पे शूट करता है, जिससे ब्राइड की चुन्नी नीचे गिर जाती है। फिर वो चुन्नी को उठाकर शैन के पास लेकर आता है। देन उसे कहता है, तुम मुझसे मैरिज कर लो। ये बोलकर वो उसकी कमर पकड़ के उसे क्लोज करता है। देन ये सब देखकर शैन शॉक हो जाती है और उसे धीरे से बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर मिस्टर लुआन उसे कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। ये बोलकर वो उसको बड़े प्यार से चुन्नी उठाता है। ये सब देखकर यान शैन से कहता है, तुम 3 सालों से मुझसे प्यार करने का ड्रामा कर रही थी, तुम्हें तो गिल्ट फील होना चाहिए। तो शैन उसे कहती है, गिल्ट फील करने वाला काम तुमने किया है, मैंने नहीं। तुम अपने साथ एक प्रेगनेंसी लेडी को लेकर मेरे पास आए हो, तुमने मुझे चीट किया था, मैंने नहीं। तभी जिया से कहती है, तुम कितनी शेमलेस हो, किसी और के साथ रहने के लिए तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही हो। फिर मिस्टर लुआन सबसे कहता है, शैन मेरी वाइफ है और अब वो यान फैमिली की मेंबर भी बन चुकी है, इस हक से वो लीगली कंपनी चलाएगी। तभी यान मिस्टर लुआन से कहता है, तुमने अपने नेफ्यू की वाइफ से ही मैरिज कर ली, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा? ये सुनकर वो उसे कहता है, मुझे क्यों गिल्ट फील होगा, तुम अपने आप को देखो, पहले तुमने क्या किया है? तुमने तो अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ ही अफेयर किया, देन उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया, और मैंने तो उसे डिवोर्स के बाद अपनाया है, वो भी उसकी पूरी परमिशन के साथ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बोलकर वो शैन को सबके सामने गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। देन उसके पूरे बॉडीगार्ड यान फैमिली को रोक लेते हैं। कुछ टाइम बाद शैन और मिस्टर लुआन कार में होते हैं। तभी शैन उसकी नेक पे नाइफ रख के उसे पूछती है, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? तो वो उसे कहता है, तुम परेशान मत हो, इस मिशन में मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और मैं तुम्हारी साइड हूँ। ये सुनकर शैन रिलैक्स होती है, फिर कार से उतरने लगती है। तभी मिस्टर लुआन उसे रोक के कहता है, तुम अब मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। इतना बोलकर वो जाओ को कार चलाने का ऑर्डर देता है। नाइट में यान अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। तभी जिया कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि शैन और मिस्टर लुआन एक साथ हैं। ये सुनकर मींग कहती है, उनका एक साथ रहना हमारे लिए बहुत डेंजरस है। इतने में यान को किसी का कॉल आता है। फिर वो कॉल कट होते ही सबको बताता है कि हमें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया तो शैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी उसकी मॉम बोलती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल पाएगा? ये सुनकर जिया कहती है, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं और यान मिलके सब संभालेंगे, क्योंकि हम अब्रॉड में बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हमने एक साथ काफी कुछ अचीव किया है, इसलिए अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट भी अचीव कर लेंगे। वही दूसरी तरफ रूही शैन को कॉन्ट्रैक्ट का लेटर देती है। तब शैन से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो रूही उससे पूछने लगती है, क्या तुम सच में मिस्टर लुआन के साथ रहोगी? तब शैन से बताती है, बस एक बार हमें वो बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उसके बाद हम मिस्टर लुआन का घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सुनकर रूही खुश हो जाती है और उसे कहती है, मुझे लगा था कि मिस्टर लुआन तुम्हारे लिए सीरियस है।
तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन आ जाता है। उसको देखकर रूही रूम से चली जाती है। फिर शैन मिस्टर लॉन से कहती है, तुम्हारा घर इतना बड़ा है, तुम कहीं और जाके क्यों नहीं सो जाते? तो वो कहता है, क्यों, मैं क्यों जाऊँ, ये रूम मेरा है तो मैं यहीं पे सोऊंगा। ये सुनकर शैन वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर लॉन उसका हाथ पकड़ के बेड पे पुश करता है। देन उसके क्लोज आके उसे प्यार से देखने लग रहा था। तभी शैन उसकी जेब में से गन निकाल के उसके ऊपर पॉइंट करने लगती है। ये देखकर वो उसे बोलता है, ये सीन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वेडिंग नाइट पे एक वाइफ अपने हस्बैंड को टपकाने वाली है। ये बोलकर वो उसे गन छीन के टेबल पे रख देता है और उसे समझाते हुए कहता है, हमारे रिवल्स की नजर हम पे ही है, इसलिए हमें अलग रूम में सोने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर शैन उसे पुश करके पिलो ले लेती है और जाके सोफे पे सोने लगती है। देन जैसे मिस्टर लॉन से पूछता है तो वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक बेड पे नहीं सो सकती, इसलिए मैं यहाँ पे ही कंफर्टेबल हूँ। तो वो कहता है, तुम एक काम करो, बेड पे सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। ये बोलकर वो सोफे पे सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं शैन मिस्टर लॉन के साथ एक नीलामी में जाती है। वहाँ जिया उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मिस्टर लॉन से कहता है, हमें यहाँ पे देख के तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या तुम शैन से जेलसी फील करती हो? तब मीन कहती है, मेरा ब्रदर और मेरी न्यू सिस्टर इन लॉ साथ में बहुत खुश है, इसलिए इन दोनों को आपसे जेलसी फील करने की जरूरत नहीं है। इतने में यान शैन से कहता है, आज की सक्सेस तो मुझे मिलेगी क्योंकि मिस्टर क्वान मेरे डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड है। फिर जिया शैन को अपना पेंडेंट दिखाते हुए कहती है, यान मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझे कितना ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, ऐसा एक्सपेंसिव गिफ्ट किसी के पास नहीं होगा। ये सुनकर शैन से कहती है, तुम जिस गिफ्ट को देखकर इतना फ्लेक्स करी हो ना, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये सुनकर तो यान अपना मुंह छुपाने लगता है और जिया के फेस का तो कलर ही उतर गया था। इतने में पार्टी की होस्ट अनाउंसमेंट करती है, सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए, कुछ ही देर में नीलामी शुरू होने वाली है। शैन की सीट पे बैठते ही जिया उसे टॉन मारती है, आज तो काफी सारे पैसों की बोली लगेगी, मुझे तो तुम्हारा दुख हो रहा है, तुम्हारे पास तो इतनी सारी मनी भी नहीं होगी क्योंकि डैड ने तुम्हें कभी पैसे ही नहीं दिए। ये सुनकर शैन अपने बचपन का सीन याद करने लग जाती है जिसमें जिया अपने डैड से न्यू ड्रेस मांगती है। तो वो उसे प्यार से गोद में उठाकर शॉपिंग कराने के लिए ले जाने लगता है और शैन को एक कॉइन फेंक के देता है और कहता है, तुम हर वक्त अपनी मॉम की तरह मुंह मत बना के रखा करो, मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन सोचती है, अब मैं वो सब अचीव करूंगी जो मुझे चाहिए था। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन मिस्टर लॉन के साथ बिडिंग में आती है, वही जिया और यान भी आते हैं और फिर नेकलेस के लिए बिडिंग शुरू हो जाती है। नेकलेस को देखकर जिया यान से कहती है, मुझे ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम इसको मेरे लिए ले लो। ये सुनकर यान उसकी हाई बिडिंग करता है, उसकी बिडिंग सुनकर मिस्टर लॉन भी हाई बिडिंग करता है। ये देखकर शैन से कहती है, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है, मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ क्योंकि वो नेकलेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक एक करके मिस्टर लॉन बिडिंग की सारी चीजें ले लेता है। ये सब देखकर जिया चिढ़ जाती है और उससे बोलती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम एक कमांडर का नाम लेके सब कुछ ले रहे हो, एकदम पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। ये सुनकर वो कहता है, ये पैसे मेरे हैं तो मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या, मैं चाहे इसे बर्बाद करूं या फिर आबाद करूं। फिर वो जाओ से कहता है, मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें खरीदी हैं उन सबको लेकर मेरे साथ चलो और ध्यान रहे यहाँ पे एक भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो शैन के साथ जाने लगता है। तभी जिया शैन से कहती है, मुझे पता है कि तुम क्वान के साथ कैसा रिलेशनशिप बना रही हो, उसके जरिए तुम सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती हो। ये बोलकर वो सबको फोटो दिखाने लग जाती है जिसमें शैन और क्वान एक साथ होते हैं। ये देखकर शैन जिया को थप्पड़ मार के कहती है, तुम मुझे अपनी तरह समझने की कोशिश मत करो, जो दूसरों के हस्बैंड को अपना बना लेती है। और रही बात क्वान की, तो वो मेरे लिए काम करता है और रात को काम करने वाली वुमेन शेमलेस नहीं होती। ये सुनकर सभी गेस्ट जिया से कहते हैं, तुम क्या हमें गलत समझती हो, पर ये सच नहीं है क्योंकि हम लोग भी मेहनत करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। वहीं यान और जिया ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि क्वान शैन के लिए काम करता है। फिर वो शैन से पूछती है, क्या वो सारा कारोबार तुम्हारा है जो क्वान करता है? तो वो उसे बताती है वो वहाँ का मैनेजर है क्योंकि नॉर्थ साइड का सारा काम मैंने उसे ही दे रखा है। उसके अलावा नॉर्थ साइड पर जितने भी समंदर हैं, उसमें जितने भी शिप्स हैं, वो सब मेरे हैं और मैं क्वान की बॉस हूँ। तभी वहाँ पे क्वान अपने लोगों के साथ आकर शैन के सामने झुके ग्रेटिंग करता है। ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इसका मतलब शैन सच बोल रही थी, क्वान सच में शैन के लिए काम करता है। फिर क्वान शैन को पेपर्स देते हुए कहता है, नॉर्थ साइड में जितना भी प्रॉफिट हमें हुआ है ये सब उसकी लिस्ट है। तभी मिंग जिया से कहती है, शैन तो सच में मिस्टर क्वीन की बॉस निकली। फिर मिंग क्वान से अपने डैड के बारे में पूछती है। तभी शैन से कहती है, क्या तुम क्वान को जानती हो? तो वो कहती है, हमारा रिलेशनशिप बहुत पुराना है क्योंकि क्वान मेरे डैड के फ्रेंड हैं। ये सुनकर मिस्टर क्वान का फ्रेंड जी सोचते हुए मिंग से कहता है, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं करी जो कई साल पहले यहाँ से चला गया था और वो हमारे गैंग में शामिल होना चाहता था। ये सुनकर शैन क्वान से पूछती है, क्या तुम लोग उसे जानते हो? ये सुनकर क्वान से कहता है, तुम कैसे जानते हो उसे? तो वो उसे बताती है, वो उसके एक्स फादर इन लॉ हैं जिन्होंने उसे धोखा दिया। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। तभी वो बोलते हैं, वो इंसान हमें जहाँ कहीं भी मिलेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर यान गुस्से से कहता है, वो मेरे डैड हैं इसलिए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
ये सुनकर क्वान कहता है तुम्हारे डैड ने हमारे बॉस को धोखा दिया, इसलिए अब वो हमसे बच नहीं पाएंगे। हम अपनी बॉस को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम उसका बदला जरूर लेंगे। उन्होंने भी हमारी हेल्प की थी और वो भी तब जब हम मरने वाले थे, और आज उनको हमारी जरूरत है तो हम पीछे नहीं हट सकते। ये सुनकर जिया कहती है लेकिन तुम्हारा तो शैन के साथ कुछ चल रहा है ना। ये सुनकर क्वान उसे थपड़ा मार के कहता है अगर आज के बाद ऐसी बकवास दोबारा की ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। फिर वो शैन को डॉक्यूमेंट देता है जिसे लेकर शैन उसे थैंक यू बोलती है। फिर मिस्टर लॉन शैन को क्लोज करके कहता है अब सबको सच पता चल गया है, इसलिए हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो शैन को वहाँ से लेके चला जाता है और मीडिया वाले जिया और यान के खिलाफ न्यूज बनाने के लिए उनकी फोटोज लेने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन का डैड जिया पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम बहुत ही शेमलेस हो गई हो, तुम्हें हमारी फैमिली की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। ये सुनकर जिया की मॉम बोलती है इसमें जिया की कोई गलती नहीं है, उस बेचारी को तो कुछ नहीं पता था, ये सब शैन की वजह से हुआ। ये सुनकर जिया डैड के पास आके कहती है डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कौन आने वाला है, इसलिए मैं चली गई थी, पर इसमें सारी गलती शैन की है। तभी उसकी मॉम बोलती है शैन को सबक सिखाना पड़ेगा और इसके लिए मैं उसे तुम्हारे डैड के बर्थडे पर बुलाऊंगी। वही दूसरी तरफ शैन अपनी ड्रेस की जिप लगा रही होती है, तभी वहाँ पे मिस्टर लुआन आके उसकी जिप खोल देता है और उसे अपनी तरफ टर्न करता है। फिर शैन उसे कहती है तुम रहने दो, मैं इसे खुद कर लूंगी। ये सुनकर वो उसे गोद में उठा के सोफे पे ले जाता है और उसके पैर से शूज निकालने लगता है और उसे कहता है तुम जब भी बाहर जाओगी तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए शूज लेके आया हूँ। ये बोलकर वो शैन के पैरों में पायल पहनाता है और उसे बताता है जब भी तुम परेशानी में रहोगी तो मुझे पता चल जाएगा। फिर शैन उसे कहती है तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर वो उसे बताती है मैं कल क्वान के साथ सामान देखने के लिए जाऊंगी। ये सुनकर वो अचानक से अपसेट हो जाता है और उसे कहता है मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ जहाँ मुझे कुछ दिन और लग सकते हैं। ये बोलकर वो जैसे वहाँ से जाने लगता है तभी शैन उसे रोक के थैंक यू बोलती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन क्वान के साथ सामान देखने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ रुया के उसे एक एनवेलप देती है और उसे कहती है ये मिस्टर लुआन ने तुम्हारे लिए दिया है। फिर वो उसको लेकर चेक करती है जिसमें एक कंपास निकलता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन का चाइल्डहुड था और वो कंपास लेकर अपनी मॉम के पास जाती है। देन जाकर उसे बताती है ये कंपास हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करता है। ये बोलकर वो उसे पूछती है क्या ये आपको पसंद आया। ये सुनकर उसकी मॉम बोलती है ये मुझे बहुत पसंद आया। ये बोलकर वो उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लेती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन रुई से कहती है मुझे अपने डैड के घर जाना है ताकि मैं अपनी मॉम की चीजें वापस ला सकूं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंग सिया से पूछती है तुम्हें क्या लगता है शैन यहाँ पे आएगी। ये सुनकर वो कहती है मुझे पूरा विश्वास है वो यहाँ पे जरूर आएगी, क्योंकि उसे अपनी मॉम से बहुत प्यार है। ये सुनकर मिंग कहती है तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। तभी वहाँ पे शैन और रुई आ जाते हैं। उसको देखकर यान कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शैन कहती है मुझे तो यहाँ पे आना ही था क्योंकि मैं अपने मॉम का सामान लेने आई हूँ। तभी उसका डैड कहता है वहाँ पे क्यों खड़ी हो, आओ सबके साथ बैठो डिनर करो। ये सुनकर वो उसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन करने नहीं आई हूँ, बस ऊपर जाके अपनी मॉम का सामान लेकर फिर यहाँ से चली जाऊंगी। तभी उसकी मॉम कहती है तुम अपने डैड को गलत समझ रही हो, उन्होंने तुम्हें यहाँ पे सामान लेने के लिए नहीं बुलवाया, आज उनका बर्थडे है इसलिए तो हमने ये बैंक्वेट तैयार किया है ताकि पूरी फैमिली एक साथ आ सके। फिर जिया शैन से कहती है हम तुम्हारी तरह नहीं है जो दूसरों को मुसीबत में डाल के खुद पीछे हट जाए। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कौन कैसा है ये तो सबको पता है, फिर तुम ये सब बोल के क्या साबित करना चाहती हो, और वैसे भी मुझे पता है डैड ना तो मेरी बातें सुनेंगे और ना ही मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। ये सुनकर उसका डैड गुस्से में शैन से कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो, पहले तो तुमने जिया को परेशान किया और अब तुम मुझे गलत ब्लेम करना चाहती हो, उसने हमारी परमिशन से मैरिज की है। ये सुनकर शैन कहती है तो मैंने भी यहाँ से डिवोर्स लेकर ही मिस्टर लुआन से मैरिज की है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर जिया उसे कहती है मुझे पता है कि तुमने मिस्टर लुआन से मैरिज क्यों की है, तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी का लालच है ताकि तुम सब कुछ अपने पावर में करके सबको डरा सको। ये सुनकर वहाँ पे बैठा ऑफिसर बोलता है क्या सच में शैन ने इसलिए मैरिज की है, तब तो ये बहुत ही घटिया लड़की है। फिर यान शैन से कहता है तुमने अपने लिए जिस इंसान को चूज किया है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनफैक्ट वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, वो बहुत ही घटिया इंसान है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। ये सुनकर उसका डैड शैन से कहता है जितना जल्दी हो सके उसे डाइवोर्स लेकर यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर शैन कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी मिस्टर लुआन को डिवोर्स नहीं दूंगी। ये सुनकर उसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चाय का कप फेंक देता है जिससे उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है। फिर उसकी मॉम से कहती है तुम्हारी ड्रेस तो गंदी हो गई, तुम एक काम करो अपने रूम में जाके चेंज कर लो, उसके बाद तुम अपनी मॉम का सामान लेकर यहाँ से चली जाना। ये सुनकर शैन अपने रूम में जाके चेंज करने लगती है। तभी वहाँ पे दो गुंडे आ जाते हैं जिन्हें जिया ने भेजा था। फिर वो शैन की तरफ बहाना मारती है, वहीं दूसरी तरफ एक मेड डैड के पास आके उसे कहती है मैडम शैन के रूम में से किसी मैन की आवाज आ रही है। ये सुनकर उसके डैड की तबीयत खराब होने लग जाती है। तभी यान कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी,
तो मेड कहती है मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन जब मैंने कान लगा के सुना तो सच में अंदर से 2 मैन की आवाजें आ रही थी। फिर सभी लोग शैन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी मिंग मेड से कहती है तुम जाकर मीडिया वालों को बुला कर लाओ। फिर वो लोग शैन के रूम में आ जाते हैं। देन उसको ऐसे देखकर उसको काफी सारी बातें सुनाते हैं। तभी मिस्टर लुआन और शैन एक दूसरे से दूर होते हैं और सभी लोगों को देखने लगते हैं। मिस्टर लॉन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं ऑफिसर उनको देखकर नीचे बैठ जाता है और डरने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। शैन अपने रूम में आने के बाद चेंज करने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ पे 2 गुंडे आ जाते हैं जिनको शैन पीट पीट के भरता बना देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन भी आके उन गुंडों को पीटने लगता है। तो शैन उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे किसी मुसीबत में होगी, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए आ गया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों गुंडे डरे हुए जमीन पे बैठे होते हैं। तभी ऑफिसर मिस्टर लॉन के पास आके कहता है कि आप स्मोक करना पसंद करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए सारा स्मोक वाला आइटम लेकर आए हैं। तभी मिस्टर लॉन कहता है मुझे गन की स्मोक पसंद है। ये सुनकर शैन हंसने लगती है। फिर ऑफिसर उन गुंडों के पास आके कहता है तुम दोनों को यहाँ पे किसने भेजा। तो वो दोनों मिंग का नाम ले देते हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और मिस्टर लॉन से कहती है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि इनको तो जिया ने भेजा था। ये सुनकर जिया डर जाती है और कहती है मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब तो शैन का प्लान है, ये हमें फंसाना चाहती है। तभी उसका डैड शैन पे गुस्सा करते हुए उसको मारने वाला होता है। इतने में मिस्टर लॉन उसका हाथ पकड़ के कहता है अब ये मेरी वाइफ है तो तुम इसको टच भी नहीं कर सकते। तभी उसका डैड कहता है जो भी हो, लेकिन शैन मेरी डॉटर है और तुम मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है क्या सच में तुम्हें पता है कि डैड का मतलब क्या होता है। तुम्हारी वजह से शैन हमेशा परेशान रही है, उसे कभी भी कोई खुशी नहीं मिली। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम इन लोगों को अपनी फैमिली मानती हो, अगर नहीं मानती तो मुझे अभी बता दो, फिर मैं इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर वो एक नाइफ निकाल के अपने डैड की तरफ आने लगती है। ये देखकर वो डर जाता है और कहता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। ये सुनकर शैन अपने हेयर काट के डैड से कहती है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज तक तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे पेरेंट्स बनने के लायक हो, इसलिए आज मैं तुमसे तुम्हारे सारे रिलेशनशिप तोड़ती हूँ। फिर वो उसे कहती है आज मैंने तुम्हें लास्ट टाइम डैड बोला है। ये बोलकर वो अपने बाल वहीं पे गिरा के वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर लॉन अपने बॉडीगार्ड से कहता है तुम जाकर शैन की मॉम का सारा सामान लेकर आ जाओ, ध्यान रहे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये सुनकर उसका डैड कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता। ये सुनकर मिस्टर लॉन अपनी गन निकालकर उसकी तरफ करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज ही टपका देता हूँ। ये देखकर वो डर जाता है। तभी मिस्टर लॉन कहता है मैं भी देखता हूँ कि आज कौन किससे डरता है। फिर बॉडीगार्ड जिया और मिंग को पकड़ के ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैन घर से बाहर आती है। तभी मिस्टर लॉन भी उसके पीछे पीछे आता है और देखता है कि वो एक पेड़ को देख रही होती है। तभी वो उससे पूछता है तुम वहाँ पे क्या देख रही हो। तो वो उसे कहती है वो पेड़ मैंने अपने बचपन में लगाया था। तभी हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ पेड़ लगा रही होती है। तभी उसका डैड उसे कहता है जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, तभी ये फ्रूट्स मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। जिसके बाद शैन हमेशा पेड़ का ध्यान रखने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद उसका डैड बाहर जाता है और वहाँ से उसकी स्टेप मॉम और जिया को साथ लेकर आता है, जिसके बाद तो वो शैन को इग्नोर करने लगा था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर लॉन से पूछता है क्या मैं ये पेड़ निकाल के अपने साथ ले चलूं। तो वो कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना ये ट्री सूख जाएगा, और वैसे भी मैं इसे हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे जाओ आके उन दोनों से कहता है हमने सारी पैकिंग कर ली है। तभी शैन मिस्टर लॉन से पूछती है तुम यहाँ पे कैसे आए। ये सुनकर जाओ से बताता है ये यहाँ पे बहुत जल्दी में आए थे। फिर शैन मिस्टर लॉन पे गुस्सा करने लगती है तो वो भी गुस्सा हो जाता है। देन दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी वहाँ से शैन चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान जिया और मिंग की बेल करवा के घर पे लेके आता है। तभी मिंग और जिया फिर से शैन के अगेंस्ट प्लानिंग करने लगते हैं। ये सुनकर यान उनसे कहता है मैंने इस बार तुम्हें बहुत मुश्किल से छुड़वाया है, इसलिए तुम दोबारा ऐसी कोई प्लानिंग मत करो जिससे तुम्हें वापस जेल जाना पड़े, और दूसरी बात मिस्टर लॉन तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ेगा। फिर जिया कहती है तुम्हें तो बस शैन की बातों पे बिलीव होता है। तभी वहाँ पे उसकी मामा आ जाती है और परेशान होकर यान से कहती है तुम्हारे डैड कहीं चले गए हैं और उन्होंने हमारे लिए एक लेटर छोड़ा है। फिर यान उसके हाथ से लेटर लेके पढ़ने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रुई शैन के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव गन लेके आती है और उसे देते हुए कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है। तभी शैन की नजर वहाँ पे लगे एक पेड़ पे जाती है। देन वो रुई से पूछती है तो वो उसे बताती है ये मिस्टर लॉन ने तुम्हारे लिए लगवाया है। फिर हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर लॉन पेड़ लगा रहा था। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन स्माइल करके रुई से पूछती है मिस्टर लॉन कहाँ पे है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लॉन अपने कैबिन में बैठ के कुछ काम कर रहा था। तभी जाओ से पूछता है आप क्या लिख रहे हैं। तो मिस्टर लॉन उसे बताता है मैं शैन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे एक फॉर्मल कार्ड देना चाहता हूँ। ये सुनकर जाओ उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे मिस्टर लॉन उसे घूरता है। तभी हमें एक पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें शैन का डैड उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी मिस्टर लॉन उसे दीवार पर चढ़ के चुप कर देता है और उसे मेडिसिन देता है, लेकिन शैन उसे देख नहीं पाती। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है
तभी जाओ से कहता है तुमने शैन की हेल्प की थी लेकिन वो तुम्हें देख भी नहीं पाई। फिर उसके बाद तुम उसे कैसीनो में मिले जहाँ पे उसने तुम्हें पहचाना भी नहीं। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड आके कहता है मिसेस शैन यहाँ पे आ रही हैं। तब तक वहाँ पे शैन आ जाती है और उसे कहती है मैं कैसीनो में जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे जिया और मिंग भी आ रहे हैं और मैं उन दोनों को सबक सिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, अगर तुम वहाँ पे जाना चाहती हो तो हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया और मिंग यान के साथ कैसीनो में आती हैं और अंडरवर्ल्ड क्वीन के बारे में बातें करने लग जाते हैं। आज तो हम उससे मिलकर ही रहेंगे। तभी वो दोनों रुई को देख लेते हैं और उससे पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये प्लेस तुम जैसे लोग डिजर्व नहीं करते। तभी रुई उनसे कहती है ये मेरी मैडम का प्लेस है और हो सकता है जब तुम्हें पता चले कि मेरी मैडम कौन है तो तुम यहाँ आने के लायक न बचो। ये सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है। देन वो उसे जैसे मारने के लिए आगे आती है तभी वहाँ पे शाना के उसे रोक के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुई पे हाथ उठाने की। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ा मार के कहती है आज तुम लोगों का अच्छे से हिसाब होगा, जिसके बाद तुम टेढ़ी लाइन से सीधी लाइन पे आ जाओगे। ये सुनकर जिया और मिंगो से कहती हैं तुम्हें पता भी है ये प्लेस किसका है, ये अंडरवर्ल्ड की क्वीन का है ना कि तुम्हारा, इसलिए तुम खुद को उनसे कंपेयर करना बंद करो। ऐसे ही करके उन दोनों के बीच कार्ड खेलने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। शैन पहले के 2 राउंड जानबूझकर हार जाती है जिससे जिया के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है और वो उसे कहती है अच्छा होगा कि तुम हार मान लो वरना तो तुम्हारी यहाँ पे सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे बचे भी होंगे। तभी शैन उसे कहती है तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ गेम को कंटिन्यू रखो। तभी रुई शैन को बताती है हमारे पास सच में इतने पैसे नहीं बचे, इसलिए हमें इस गेम से पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनकर जिया शैन को आइडिया देती है अगर तुम चाहो तो अपनी प्रॉपर्टी को लगा सकती हो। फिर वो रुई से अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेती है और जिया से बोलती है ठीक है फिर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इस गेम में लगाती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन आके उसे एक पेपर देते हुए कहता है मैं भी अपनी प्रॉपर्टी इस गेम में लगाना चाहता हूँ। ये सब देखकर जिया को डर लगने लगता है, जिसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो चीटिंग करके गेम को जीतने लगती है। फिर शैन की टर्न आती है तो वो डाइस को अपने पास लेकर उसे जानबूझ के तोड़ देती है। तभी वो वहाँ की केयर टेकर से न्यू डाइस मांगकर खेलने लगती है। तभी वहाँ पे एक मैन शैन को देखकर कहता है ये तो वही है ना अंडरवर्ल्ड की क्वीन। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, भला शैन का अंडरवर्ल्ड से क्या रिलेशन है। फिर शैन अपनी आइज क्लोज करके उससे कहती है तुम अपनी डाइस घुमाओ, मैं बिना देखे ही बता सकती हूँ कि इसमें कितने नंबर हैं। ये सुनकर जिया डाइस को रोल करती है और शैन भी बार बार ठीक आंसर दे रही थी, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं शैन पक्का चीटिंग कर रही है। तभी मिस्टर लॉन पुराने डाइस को चूर चूर कर देता है और सबको बताता है अब तक जिया चीटिंग करी थी इसलिए उसने इतनी गेम को विनर किया है। जिसके बाद शैन जिया के पास जाके उसे थप्पड़ा मार के कहती है अब तुम गेम हार चुकी हो। ये सुनकर वो तीनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी शैन नाइफ निकाल के उसके क्लोज जाने लगती है। ये देखकर मिंग पीछे हो जाती है और शैन जिया के हाथ में अटैक कर देती है। देन वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी जिया के गार्ड मिस्टर लॉन के गार्ड्स पे अटैक करते हैं। ये देखकर जिया स्माइल करते हुए शैन से कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक बैकअप प्लान रेडी रखा था। ये सुनकर यानो से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन है, तुम क्यों उसको छेड़कर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। ये सुनकर शैन हंसने लगती है और जिया से कहती है मुझे तुम्हारी मासूमियत पे हंसी आ रही है। तुम दोनों को क्या लगता है तुम 4 बॉडीगार्ड्स को बुला के मुझे हरा सकते हो। वहीं मिस्टर लॉन बॉडीगार्ड से फाइटिंग करा था। तभी शैन को चोट लगने वाली होती है तो वो बीच में आके उसे बचा लेता है। इतने में वहाँ पे शैन के गार्ड्स आके उसे ग्रेटिंग करने लगते हैं। ये देखकर यानो से पूछता है जब तुम अंडरवर्ल्ड की क्वीन हो तो तुम्हें मुझसे मैरिज करने की क्या जरूरत थी। तो वो बोलती है ये मेरी मॉम की लास्ट विश थी। तभी शैन की नजर मिस्टर लॉन पे जाती है। उसके बैक पे काफी चोट लगी थी, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं इस पे क्रीम लगा देती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन का एक बॉडीगार्ड आके कहता है यहाँ बाकी के कमांडर्स आने वाले हैं। ये सुनकर शैन अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है तुम लोग पूरे एरिया को साफ करो और इनको यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद शैन मिस्टर लॉन के साथ एक रूम में जाती है। देन उसकी बॉडी पर क्रीम लगाने लगती है और उसे पूछती है तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी। फिर हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें यान का डैड मिस्टर लॉन का यंग ब्रदर होता है और वो उसे पिटवा के कहता है तुम्हारी वजह से हमारी डैड की डेथ हुई क्योंकि तुमने उन्हें गुस्सा दिलाया था। तो ये सुनकर वो कहता है मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम लोग मेरी बातों पर बिलीव करो। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसको पिटवाते रहते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लॉन शैन से कहते हैं ये सब पुरानी बातें हैं। ये सुनकर शैन उसकी चोट पे प्यार से फूंक मारती है। ये देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और शैन की क्लोज आने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे जाओ आके उनसे कहता है यहाँ पे ब्रिटिश के लोग आ रहे हैं। ये सुनकर शैन से कहती है ठीक है तुम जाओ। दूसरी तरफ मिंग और यान अपनी मॉम को बताते हैं शैन अंडरवर्ल्ड की क्वीन है। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हें शैन को डिवोर्स नहीं देना चाहिए था, अगर वो आज हमारे साथ होती तो हमारी लाइफ क्या से क्या होती। तभी वहाँ पे जिया के उनकी बातें सुन लेती है और उसकी मॉम पे गुस्सा करते हुए कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ा मार के कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम हमारे लिए अनलकी हो, तुमसे अच्छी तो शैन ही थी, अब यहाँ शैन से मैरिज करेगा। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉन सो रहा होता है। तभी वहाँ पे शैन आके उसे प्यार से देखने लग जाती है और सोचती है क्या तुम मुझे पहले से जानते हो।
फिर वो उसे हिलता हुआ देखकर उसके पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। फिर वो ड्रोल को खोलकर मेडिसिन निकालती है। तभी उसे समझ में आता है मुझे बार बार मेडिसिन देने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लुआन ही था। ये सोचकर वो उसके पास जाती है। तभी वो अचानक से उठकर उसके गले पे किस कर लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शैन रुई के साथ अपने ऑफिस में जाती है। तभी वहाँ पे याना के उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिसे देखकर एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं अभी कुछ दिन पहले तो इसने शैन को डिवोर्स दिया था और जिया के साथ अपना अफेयर चलाया और अब वो फिर से शैन के पीछे आ गया। ये देखकर शैन उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है, जिससे यान का मजाक बन जाता है और सभी उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जब शैन ऑफिस से जा रही होती है तो शैन उसके पास फिर से बैंक्वेट लेके आता है, देन उसे प्रपोज करता है। तभी वहाँ मिस्टर लुआना के उसका हाथ पकड़ के कहता है दोबारा तुमने शैन को परेशान करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे पुश कर देता है। फिर वहाँ पे जिया के यान को उठाने लगती है। ये देखकर यान गुस्से से कहता है मुझे टच मत करो क्योंकि मैं शैन से मैरिज करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लुआन शैन के गले पे एक निशान देखता है और लास्ट नाइट के लिए उसे सॉरी कहता है। तभी शैन बोलती है सॉरी मत बोलो, मैं समझ सकती हूँ, मैंने पहले इस पर मेडिसिन लगा ली थी। ये सुनकर मिस्टर लुआन से कहता है ब्रिटिश लीडर किम हमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने हमें इनवाइट भेजा है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लुआन शैन के साथ किम से मिलने जाता है और उसे पूछता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। इतने में सातो कहता है मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मुझे तुम लोगों के साथ हॉर्स रेस करनी है, जिसके बदले मैं तुम लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर लुआन कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी किम उसे रोक के कहता है अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ये डील पक्की कर ली तो मैं तुम्हें यान के डैड का पता बता दूंगा। फिर मिस्टर लुआन अपने ऑफिसर के साथ यान के घर जाता है, जहाँ पे उसका डैड अपना सारा सामान बांध के वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर ऑफिसर अपनी गन निकाल लेते हैं। फिर यान और बाकी लोग बाहर आते हैं। तभी वो उससे कहता है हम तो तुम्हारे फैमिली मेंबर ही है ना, प्लीज हमें कुछ मत करो। ये सुनकर मिस्टर लुआन कहता है कुछ साल पहले मैं भी इसी तरह मिन्नतें कर रहा था, लेकिन यान के डैड ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। उल्टा उन्होंने मुझे झूठा ब्लेम कर दिया कि उसके डैड की डेथ मेरी वजह से हुई थी। तभी एक ऑफिसर एक डॉक्टर को लेके आता है, जिसको देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं ये तो वही डॉक्टर है ना जिन्होंने मिस्टर लुआन के डैड का इलाज किया था और हम सबको ये बताया था कि उन्होंने गुस्से से पॉइजन खा लिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तब डॉक्टर सबको सच बताता है कि उस टाइम यान के डैड ने मुझे पैसों का लालच दिया था और ये बोला था कि उन्हें पॉइजन देकर टपका दूं। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी यान अपने डैड से कहता है डैड क्या आपने सच में हमारे ग्रैंडपा को टपका दिया। ये सुनकर उसका डैड हंसने लगता और कहता है हाँ वो सब मैंने ही किया था, पर उस टाइम तो मैं बच गया था, लेकिन आज मुझे कोई हरा नहीं सकता। तभी मिस्टर लुआन घर के अंदर जाता है और वहाँ पे रखे प्रॉपर्टीज के पेपर को जलाकर राख कर देता है। ये सब देखकर उसके डैड की हालत खराब हो जाती है। तब मिस्टर लुआन अपने ऑफिसर को बोलकर उन लोगों को घर से बाहर निकलवा देता है। तभी शैन उसके पास आती है तो वो उसे अपने क्लोज करता है। इतने में वहाँ पे किम आकर उन लोगों से बोलता है आपका काम हो गया, अब मेरी बारी है, अब आप लोग अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं हमने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था और वैसे भी हमें हॉर्स रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो किम को एक लेटर देके वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो सबको सबक सिखाने की सोचता है। वहीं दूसरी तरफ शैन का डैड जिया को थपड़ा मार के कहता है तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। तभी वहाँ उनकी एक मेड आती है और उनका सारा सामान बाहर फेंक के कहती है आज के बाद तुम लोग इस घर में कभी मत आना, क्योंकि ये मैडम शैन का घर है, जिसके पास जिया की फैमिली और यान की फैमिली एक साथ मिलते हैं। तभी वहाँ पे किम भी आ जाता है। फिर वो सभी लोग मिलके मिस्टर लुआन और शैन को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लुआन शैन को निशाना लगाना सिखाता है। तभी वहाँ रुई आके शैन को बताती है ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें वहाँ पे जल्दी चलना होगा। ये सुनकर मिस्टर लुआन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी वहाँ पे जाओ आके उसे कहता है ब्रिटिश के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर वो उसे कहती है कोई बात नहीं तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। फिर शैन जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती है। तभी वो देखती है ड्राइविंग सीट पे यान बैठा होता है और जिया भी जल्दी से अंदर आती है और शैन पर गन पॉइंट करके कहती है मुंह बंद करके बैठी रहो। रुई उन दोनों को देख लेती है। देन वो जैसे ही कार के अंदर आने की कोशिश करती है तो वो लोग कार को वहाँ से ले जाते हैं। ये सब देखकर रुई बहुत ज्यादा डर जाती है और मिस्टर लुआन के पास आके उसे शैन के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और उसे बचाने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री में आता है, जहाँ पे एक गार्ड सिर्फ मिस्टर लुआन को ही अंदर आने देता है और जाओ को बाहर ही रोक देता है। फिर मिस्टर लुआन जैसे ही अंदर आता है तो वो फाइटिंग करके गुंडों को मार के नीचे बुड़का देता है और वो किम से कहता है अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो आके मुझसे फाइटिंग करो, शैन को जाने दो। ये सुनकर किम उसे कहता है मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम खुद पर कितना कंट्रोल कर सकते हो। ये बोलकर वो क्लैपिंग करता है। तभी वहाँ पे किम के लोग जिया, यान और उसके डैड को लेकर आते हैं, जो कि सब रस्सियों से बंधे होते हैं। फिर किम उसे कहता है अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इन लोगों में से किसको बचाओगे। ये बोलकर वो सभी लोगों को टेबल से बांध देता है और मिस्टर लुआन की आंखों पे पट्टी बांध देता है। देन उसे गन देके कहता है अब तुम्हें बिना देखे इन लोगों को शूट करना होगा, आज पता चल जाएगा कि किसका लक कितना अच्छा है। तभी शैन को मिस्टर लुआन की बात याद आती है, अगर वो अपनी पायल का यूज करेगी तो मिस्टर लुआन उसे पहचान जाएगा। इसलिए शैन अपने पैरों को हिलाने लगती है, जिसकी वजह से मिस्टर लुआन को सिग्नल मिल जाता है
और वो जिया को शूट कर देता है, जिससे शैन अपनी रस्सियों को खोल देती है। यान का डैड तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिस्टर लॉन यान को शूट कर देता है। उसके बाद शैन और मिस्टर लॉन दोनों मिलकर सबको शूट कर देते हैं और वहाँ से जाते हुए फैक्ट्री में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उन दोनों के दुश्मन खत्म हो जाते हैं। फिर मिस्टर लॉन शैन से कहता है अब मुझे अपने काम पे वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे सिटी के लोगों की जान बचानी है। ये सुनकर वो कहती है तुम मेरी टेंशन मत लेना, मैं अपना और घर का दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम जाके अपना काम कर लो। बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब भी तुम वापस आओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद शैन अपने ऑफिस में जाती है। देन वो रूही के साथ ऑफिस से बाहर निकलती है। तभी वहाँ एक बच्चा न्यूज़पेपर देख के बोलने लगता है हमारे कमांडर ने बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराया। ये सुनकर रूही उस बच्चे से न्यूज़पेपर लेके पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पे जाओ आके शैन को मिस्टर लॉन के बारे में बताता है, जिससे सुनकर वो डरते हुए अपने घर जाती है और देखती है मिस्टर लॉन बेड के पास खड़ा होता है। ये देखकर वो जल्दी से मिस्टर लॉन के पास जाके उसे हक कर लेती है। फिर उन दोनों की मैरिज हो जाती है, जहाँ पे वो उसे अपना लिखा हुआ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे पूछता है क्या तुम्हारी कोई और विश है। ये सुनकर शैन बोलती है मैं तुम्हारे साथ माउंटेन्स जाना चाहती हूँ और वहाँ पे जाके मुझे फायरवर्क करना है। ये बोलकर वो दोनों किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।